योगः कल्पतरुश्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिः परः योगः प्रधानकर्माणां योगः सिद्धे स्वयं ग्रह। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में आपका स्वागत है। सुधी विद्यार्थीगण, इस वीडियो अंकन के माध्यम से मैं डॉक्टर कप्तान सिंह, शाह आचार्य, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, आपके समक्ष वेदांत की दृष्टि से मानव चेतना के स्वरूप पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। विद्यार्थीगण, जिस तरह से मानव चेतना एक होते हुए भी अनेक रूप में अभिव्यक्त होती है कि परम चेतना, परम ब्रह्म का यह संकल्प कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ लेकिन अनेक के रूप में अभिव्यक्त हूँ, इस परम शुभ संकल्प के परिणाम स्वरूप मानव चेतना अनेक रूप में अभिव्यक्त होती है, जिसे अद्वैत वेदांत में जीव की संज्ञा से अभिहित किया गया है, जीव की संज्ञा से संबोधित किया गया है। सीमित जीवात्मा को जीवात्मा कहा गया और असीमित जीवात्मा को परमात्मा कहा गया। परमात्मा और जीवात्मा में आनंद मात्र का अंतर है। जीवात्मा सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप भी है। परमात्मा में सत, चित और आनंद का समावेश है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में वेदांत को वैदिक दर्शन का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि वेदांत दर्शन में वैदिक दर्शन मूलतः भारतीय दर्शन आप कह सकते हैं, वह अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। वेदांत की अद्वैत वेदांत शाखा में जो आचार्य शंकर द्वारा नेतृत्व जिसका किया जाता है, वह अद्वैत वेदांत की शाखा में आत्मा और परमात्मा के संबंध का बहुत ही मार्मिक निरूपण प्राप्त होता है। अयम आत्मा ब्रह्म कहते हुए श्रुतियाँ आत्मा और परमात्मा की एकता का बखान करती हैं, वर्णन करती हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही परम तत्व परमात्मा है जो सभी प्राणियों में छुपा हुआ है, विद्यमान है लेकिन छुपा हुआ है, गूढ़ रूप से विद्यमान है। सर्वव्यापी, वह सर्वत्र विद्यमान है। सर्व अंतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। कर्माध्यक्ष है, वह सभी प्राणियों के कर्म का निर्धारण करता है, उनके परिणाम का निर्धारण करता है। सर्वभूताधिवास, सभी प्राणियों का शरण स्थली है, सभी प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, सभी
कर्मों का, सूक्ष्म और स्थूल कर्मों का, प्रकट और अप्रकट कर्मों का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मों का, गूढ़ और प्रकट कर्मों का, सबका वह साक्षी है। वह परम चैतन्य स्वरूप है और सारे गुणों से परे है। इस तरह से श्रुतियाँ परम तत्व परमात्मा का विधान करती हैं, उसके गुणों का वर्णन करती हैं। वेदांत दर्शन परमात्मा के 3 गुणों पर विशेष बल देता है, जो परमात्मा को सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप निरूपित किया गया है। वेदांत दर्शन जब कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, तो वह आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता है। आत्मा को जीवात्मा शब्द से संबोधित किया गया है और परमात्मा, परम चेतना को परमात्मा या ब्रह्म कहा गया है। जीव अर्थात मानव चेतना शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार की उपाधियों से परिच्छिन्न आत्मा है। परम चेतना एक है, लेकिन अनेक उपाधियों के कारण विविध रूप में दृष्टिगत होता है, जो पृथक पृथक शरीरों में अभिव्यक्ति प्रदान प्राप्त कर रहा है। जितने जीव हैं उतनी चेतनाएं हैं। परम चेतना की पारमार्थिक सत्ता है, जीव की व्यवहारिक सत्ता है। अद्वैत वेदांत में सत्ता की 3 कोटियाँ निरूपित की गई हैं: प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। जो भ्रम की अवस्था है, जो अज्ञान की अवस्था है, यह प्रतिभासिक सत्ता है। जो हमारी जागतिक अवस्था है, इसको व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत परिगणित किया गया। और इन दोनों के परे जो सर्वोच्च सत्ता है, उसे पारमार्थिक सत्ता कहा गया है। परम चेतना की पारमार्थिक सत्ता है, जीव की व्यवहारिक सत्ता है, अथवा हम कह सकते हैं कि परम चेतना का व्यवहारिक स्वरूप ही मानव चेतना है। मानव चेतना परम चेतना का विवर्त है, आभास मात्र है। शरीर, बुद्धि, इंद्रियां, मन इत्यादि उपाधियां माया से निर्मित हैं। शरीर इत्यादि उपाधियां मिथ्या हैं। शरीर इत्यादि उपाधियां मिथ्या है कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म जीव ही है, दूसरा नहीं है। अविद्या के नष्ट हो जाने पर मानव चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में अभिव्यक्त होती है, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। मानव चेतना ज्ञाता है, करता है और भोगता है। वह अपने कर्मों से पाप पुण्य का संचय करता है, उनका फल भोगता है। वह देश काल और निमित्त के अधीनस्थ होकर इस संसार में जीवन मृत्यु को प्राप्त होता है। यद्यपि वह अमर है, तथापि अविद्या के कारण इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का कर्ता होने से उस पर मरणशीलता का आरोप होता है। यथार्थ चेतना एक ही है, परंतु उपाधियों के कारण यह परम चेतना अनेक मानव चेतनाओं के रूप में प्रत्यक्ष होती है। जिस प्रकार आकाश एक है, लेकिन उपाधियों के कारण यह घटाकाश और मठाकाश के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार मानव चेतना एक है। एक ही मानव चेतना अनेक मनों और शरीरों में अभिव्यक्त होता है। इसको अवच्छेदवाद कहा जाता है। जो दूसरा सिद्धांत है, उसे प्रतिबिंबवाद कहा गया है। जिस प्रकार एक ही सूरज की प्रतिबिंब को हम अलग अलग जल राशियों में देख सकते हैं। अगर हम कई सारी थाली में पानी भर करके रख दें, तो हर थाली में सूर्य प्रतिबिंबित होता है। इससे सूर्य अनेक नहीं हो जाता है। सूर्य तो एक है, लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेक हैं। इस सिद्धांत को वेदांत में प्रतिबिंबवाद कहा गया है। और दूसरे सिद्धांत को अवच्छेदवाद कहा गया। जब कबीरदास जी कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इह तथ कहोगे यानी। तो यह वेदांत के अवच्छेदवाद की अभिव्यक्ति होता है। दूसरा सिद्धांत प्रतिबिंबवाद है, जो यह मानता है कि यह जगत, यह सब कुछ संसार में जो भी दिख रहा है, यह परम तत्व परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र है। इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, इसकी केवल प्रतिभासिक और व्यवहारिक सत्ता है। पारमार्थिक दृष्टि से इनमें से किसी भी सत्ता नहीं है। यह सब माया की सृष्टि है, यह सब माया का कारण प्रतीत होती हैं। मानव चेतना शरीरस्थ परम चेतना ही है। उसके 3 शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 स्थूल भूतों
ज्ञानेंद्रिय और प्राण से निर्मित होता है। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इन 17 तत्वों से निर्मित होता है। यह भौतिक होते हुए भी पारदर्शक होता है। इसलिए जब मानव चेतना मृत्यु उपरांत शरीर छोड़कर गमन करती तब यह अदृश्य रहती है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होती है। पाप पुण्य इसी शरीर में संचित होते हैं। ये प्रत्येक जन्म में परिवर्तित होते रहते हैं और ये सूक्ष्म शरीर के साथ प्रत्येक नए जीवन में जाते हैं तथा पूर्णतया ऐसे रूप का निर्माण करते हैं जो पूर्व में नहीं था। तृतीय कारण शरीर को अविद्या से निर्मित माना गया है। मानव चेतना मानव शरीर की अधिष्ठाता है, प्राणों को धारण करने वाली है। यह शरीर व इंद्रियों पर शासन करती है। इसका सार तत्व परम चेतन होने के कारण इसे अणु या परमाणु के आकार की नहीं, विभु या व्यापक कहा गया है। यदि परमाणु स्वरूप होती तो शरीर के सब भागों में आने वाले संवेदनाओं को अनुभव न कर पाती। मानव चेतना को विभु रूप में स्वीकार किया गया है। शंकराचार्य ने चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था मानी गई है। जब मन अजपा जाप जपा जपावे, तुरीय अवस्था सोई कहावे। हम इस तुरीय अवस्था में ही परमानंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यह तुरीय अवस्था ही मानव जीवन का लक्ष्य है। विद्यार्थीगण, इस तरह से वेदांत दर्शन में मानव चेतना का एक विहंगम निरूपण प्राप्त होता है। आप इस वीडियो अंकन से लाभान्वित हुए होंगे और इस विषय को आत्मसात किए होंगे। आपने मनोयोग पूर्वक इस वीडियो अंकन को सुना। ईश्वर आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपका सर्वविध कल्याण हो। धन्यवाद।